हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो है एडमिशन से संबंधित। दिल्ली के सरकारी स्कूल में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कौन कौन सी क्लास में एडमिशन होना है, कब से कब तक एडमिशन होगा, ये सारे जानकारी आपको मिलेगी। और बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, यानी कौन सी क्लास के लिए कितनी एज होनी चाहिए और क्या क्या कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना पड़ेगा, ये सारे जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एडमिशन होना है वो क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक का एडमिशन के लिए जो डेट मैं बताने जा रही हूँ, यानी क्लास 6ठी से अगर अपने बच्चों का आप 6ठी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो और डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं की मैं आपको बात कर रही हूँ, ठीक है। आप 6ठी में भी करा सकते हैं, 7वीं में भी, 8वीं में भी, 9वीं में भी। उसकी पूरी मैं डिटेल बताने जा रही हूँ, कैसे एडमिशन होगा, कब से कब तक होगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ एडमिशन कैसे होगा। देखिए, सरकारी स्कूल में एडमिशन होना है दिल्ली के, और क्लास 6ठी से लेकर 9वीं तक का एडमिशन होगा, ठीक है। लेकिन एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर के द्वारा, नेट के द्वारा फॉर्म भरना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, और ना आपके आसपास के कोई भी जो साइबर कैफ़े या इंटरनेट वाले हैं उनके पास जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे भर जाएगा, ठीक है। तो कब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट क्या है ये आप जान लीजिए। पहले तो पता चल गया कि ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, यानी कंप्यूटर से फॉर्म भरा जाएगा, स्कूल में जाके अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह 3 बार फॉर्म भरा जाएगा, टाइम है। जैसे अभी फर्स्ट साइकिल में बता रही हूँ, उसके बाद फिर मई महीने में भी होगा अगर किसी का रह जाता है एडमिशन तो, और उसके बाद जून जुलाई में भी एडमिशन होगा, किसी सीट खाली होती है तो अभी की हम बात करते हैं कि अप्रैल में एडमिशन शुरू हो रहा है। फॉर्म भरने की डेट है 3 अप्रैल, 3 तारीख अप्रैल महीना 2023 से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाएगा। मंडे से शुरू हो रहा है 5 बजे से, ठीक है। और 10 तारीख को लास्ट डेट है, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2023 को लास्ट डेट है मंडे को फॉर्म भरने की। 5 बजे के बाद फिर और फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा साइकिल 1 में, ठीक है। तो अगर आप 6ठी में, 7वीं में या अपने बच्चों का 8वीं में एडमिशन कराना चाहते हैं या 9वीं में, तो 3 तारीख से लेके आपको 10 तारीख तक फॉर्म भर देना है, ठीक है। 3 तारीख से 10 तारीख का ये टाइम याद रखिए। अब चलते हैं आगे। जैसे उसके बाद फिर क्या होगा, स्कूल बताया जाएगा, आपका लिस्ट निकाला जाएगा। लिस्ट में बच्चों के नाम के सामने स्कूल का नाम होगा कि इसी स्कूल में आपको जाना है। रजिस्ट्रेशन बच्चे जो कर रखे हैं, जो उन्होंने फॉर्म भरे, उनका लिस्ट निकाला जाएगा उन बच्चों का, और स्कूल बताया जाएगा। तो उस कब डेट पता चलेगा, उस स्कूल पता चलेगा 20 अप्रैल को, यानी 20 अप्रैल को लिस्ट लग जाएगी, उसमें बच्चों का नाम होगा और साइड में स्कूल का नाम होगा। उसी स्कूल में फिर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो एडमिशन फिर कब होगा, उसके बाद क्या है, 20 तारीख को आप लिस्ट चेक कर लेंगे, स्कूल का नाम। उसके बाद 21 अप्रैल को क्या होगा, देखिए फ्राइडे को 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एडमिशन। सबमिशन या वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एडमिशन फॉर एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल। जो आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा उस स्कूल में जाना है और एडमिशन कराना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाना, वेरिफिकेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे, जांचेंगे, फिर आपके बच्चों का एडमिशन देंगे। तो उसकी डेट भी याद रखिए, 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 29 अप्रैल तक एडमिशन करा लेना है, ठीक है। तो मतलब बता दिया आपको कि फॉर्म भरना 3 अप्रैल से, और 10 अप्रैल को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद स्कूल बताया जाएगा 20 अप्रैल को, जो स्कूल पता चल जाएगा। फिर 21 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीचों बीच बच्चों का एडमिशन करा लेना है। उसके बाद किसी कारण से, किसी डॉक्यूमेंट से या किसी तरह से अगर नहीं पता चलता है, तो फिर अगर आप बाद में एडमिशन कराना चाहते हैं या कोई और रह जाता है तो आप उनको भी बता सकते हैं, आपके रिलेटेड में, रिश्तेदार में, जानने वाले में। तो 1 अप्रैल नहीं, सॉरी, मई महीने, 1 मई में एक बार फिर से फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद फिर सीट खाली रहती है, या अगर कोई बच्चे का नहीं एडमिशन होता है, अगर कराना चाहते हैं तो फिर जुलाई में एडमिशन होगा, 1 जुलाई में, ठीक है। ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी आप याद रखिए
है कि 3 तारीख से लेके 10 अप्रैल तक फॉर्म भर लेना है। उसके बाद चलिए देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि एज क्या होनी चाहिए, बच्चों की आयु कौन सी क्लास के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है, ये सारे जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एज आप जान लीजिए कि एज क्या है, बच्चों की क्या होनी चाहिए। क्लास 6 में अगर एडमिशन आप कराना चाहते हैं तो बच्चा 10 साल का कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, बट 12 साल से कम होना चाहिए बच्चों की उम्र, तो आप 6ठी में करा सकते हैं, 6ठी में, ठीक है। 31 मार्च तक आप एज देख सकते हैं। 31 मार्च 2023 को बच्चा अगर 10 साल का हो गया, ठीक है, तो आप 6ठी में करा सकते हैं। उसके बाद अगर 7th क्लास में एडमिशन कराना है तो बच्चा 11 साल का हो चुका हो। 31 मार्च में 11 साल का बच्चा अगर हो जाए तो 6ठी में करा सकते हैं और 13 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 12 साल होना चाहिए कम से कम और 14 साल का बच्चा होना चाहिए, 14 साल से कम का क्लास 8th के लिए, ठीक है। और क्लास 9th में अगर कोई एडमिशन कराएंगे तो कंप्लीट कर चुका हो बच्चा, एज 13 साल, बच्चा 13 साल कंप्लीट कर चुका हो, लेकिन 31 मार्च तक भी, हाँ 31 मार्च तक कंप्लीट हो गया अगर 13 साल का, तो वो क्लास 9th में करा सकते हैं और 15 साल से कम का हो, ठीक है। एज लिमिट समझ में आ गया। क्लास 6, 7, 8, 9 तक का मैंने एज लिमिट आपको बता दिया। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी सब आपके लिए लेकर आऊँगी। सबसे पहले आप देखते हैं कि अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है और जब एडमिशन वगैरह होगा। देखिए इसमें शिफ्टिंग का टाइम बताए, मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट के लिए 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम है और इवनिंग शिफ्ट का है 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। जब बच्चे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाएंगे स्कूल में एडमिशन के लिए तो टाइम बता दिया मैंने किस टाइम जाना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दे देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, यानी कौन कौन से कागजात चाहिए बच्चों के एडमिशन के लिए। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों का एक फ़ोटो चाहिए, छोटी सी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोलना तो आप तुरंत खिंचवा लीजिएगा, नहीं है तो, और हो तो करेंट का हो, जल्दी का हो, ज़्यादा पुराना फ़ोटो मत लगाइएगा। और क्या बताएं, फॉर क्लास 6 to 8 के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल जो छोड़ते हैं उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है या जो भी आपके पास होगा टीसी वगैरह, तो वो भी आप रख लीजिए, मंगवा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर है क्लास 9 के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और फिर रिकॉग्नाइज स्कूल भी चाहिए, स्कूल लिविंग 9 के लिए तो चाहिए ही। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर है मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास्ट, अगर है तो इफ़ एप्लीकेबल बताया गया है। मार्कशीट होता है ना जो इससे पहले क्लास में आपने पास किया उसका मार्कशीट होगा, तो उसको वो भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे 6ठी में जाना तो 5वीं क्लास का मार्कशीट चाहिए या 7वीं में जाना तो 6ठी क्लास का चाहिए, अगर नहीं है तो भी फिर भी कोशिश कीजिए, एडमिशन हो जाएगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेसिडेंट प्रूफ ऑफ दिल्ली, अब इनमें से कोई भी एक प्रूफ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिल्ली का, ठीक है, कोई भी एक चीज़ होना चाहिए कम से कम। बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो और वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, किसी भी पेरेंट्स का, माता पिता किसी का भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो अगर तब भी चल जाएगा, बैंक पासबुक हो इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, चाहे बच्चों के नाम का हो चाहे किसी भी मम्मी या पापा किसी का भी हो तब भी चल जाएगा। आधार कार्ड चाइल्ड का हो, एनी ऑफ द पेरेंट्स, चाहे किसी भी हो, मम्मी पापा किसी का, दिल्ली का अगर बना है इनमें से कोई भी एक चीज़ तो आपका रेसिडेंट प्रूफ माना जाएगा, यानी एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। पासपोर्ट अगर है किसी का तो भी चल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी चलेगा, ठीक है। ये सारे चीज़ इनमें से कोई भी एक चीज़ है अगर तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बिजली का बिल आप मान लीजिए कहीं रहते हैं तो वहाँ का बिजली का बिल तो आप लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस तरह से बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और एक क्या पॉइंट है, 5वां पॉइंट, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, अगर किसी कास्ट में आते हैं आप SC ST या OBC तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ
डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी कोई है तो उसके लिए उनका भी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई और जानकारी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगी। जो जो नई जानकारी सामने आएगी आप तक ज़रूर न्यूज़ पहुँचाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।